सुप्रभात कक्षा 8 बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक से एक कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है यस्य बुद्धिर बलम तस्य, जो कि पाठ 2 से ली गई है। तो बच्चों, यस्य बुद्धिर बलम तस्य का अर्थ है जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, अर्थात जिसके पास बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। तो आइए बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। एक रामदास नाम धीव्रा आसीत्। मत्स्यान् कृत्वा स आपणे विक्रयं करोति स्म। एकदा स मत्स्यान् गृहीतुं नद्यां जालं प्रसारयत्। तस्मिन् जाले स एकं स्वर्णमत्स्यं प्राप्त। चकितः भूत्वा स तम् अपश्यत्। स अचिन्त्यत्, यदि अहम् एतं राज्ञे दास्यामि तर्हि स प्रसन्नो भूत्वा मह्यं पुरस्कारं दास्यति। तो एक रामदास नामक, धीव्रा का अर्थ है बच्चों मछुआरा। तो एक रामदास नामक मछुआरा था। मत्स्यान् कृत्वा, मछलियों को पकड़कर वह बाजार में, आपने का अर्थ है बाजार में, तो मछलियों को पकड़कर वह बाजार में, विक्रम का अर्थ है बेचना, तो मछलियों को पकड़कर वह बाजार में बेचता था। एक बार वह मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल फैलाया। तस्मिन् जाले स एकम स्वर्ण मत्स्यम प्राप्त। तो उस जाल में उसने एक सोने की मछली प्राप्त की। चकित भूत्वा, चकित होकर वह उसे देखने लगा। सचिंत्यत, उसने सोचा यदि मैं इसे राजा को दे दूंगा तो फिर वह प्रसन्न भूत्वा का अर्थ है प्रसन्न होकर, यदि मैं यह राजा को दे दूंगा तो वह प्रसन्न होकर मुझे पुरस्कार देंगे। आइए बच्चों, एक बार फिर देखते हैं। तो एक रामदास नामक मछुआरा था। मछलियों को पकड़कर वह बाजार में बेचता था। एक बार वह मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल फैलाया, तो उसने देखा कि उसे जाल में एक सोने की मछली प्राप्त हुई। चकित होकर वह उसे देखने लगा। वह सोचा यदि मैं इसे राजा को दे दूंगा तो फिर प्रसन्न होकर मुझे पुरस्कार देंगे। आइए आगे देखते हैं। रामदास मत्स्यं नीत्वा राजसभाम् आगच्छत्। तो रामदास मछली को लेकर रामदास मछली को लेकर राजसभा में आ गया। तत्र द्वारे एक धूर्त द्वारपाल स्थित आसीत्। वहाँ द्वार पर एक धूर्त द्वारपाल खड़ा था। स कथमपि का अर्थ है बच्चों कैसे भी। स कथमपि रामदासं गंतुम आज्ञा न अयच्छत्। वह रामदास को कैसे भी जाने के लिए, तो वह कैसे भी रामदास को जाने के लिए आज्ञा नहीं दिया। रामदास अनेक प्रकारेण अनुनयं विनयम् अकरोत्, परं स द्वारपाल तु मूर्तिवत् किंचित् अपि न अशृणोत्। तो रामदास ने वह कैसे भी रामदास को जाने के लिए आज्ञा नहीं दिया। रामदास अनेक प्रकार से अनुनय विनय किया, परंतु वह द्वारपाल तो मूर्ति के समान कुछ भी अपि का अर्थ है भी, तो कुछ भी नहीं सुना। अन्ते धीव्रा अकथयत्, अंत में मछुआरे ने कहा, बाढ़म, ठीक है, अहम यत्किंचित् अपि पुरस्कार रूपेण
प्राप्स्यामि तस्य आर्धम तुभ्यम दास्यामि। तो मछुआरे ने क्या कहा बच्चों? मछुआरे ने कहा ठीक है, मैं जो कुछ भी, यत्किंचित जो कुछ भी, पुरस्कार रूपेण अर्थात पुरस्कार के रूप में, तो मैं जो कुछ भी पुरस्कार के रूप में प्राप्त करूंगा उसमें से आधा तुम्हें, तुभ्यम दास्यामि, तुम्हें दे दूंगा। द्वारपाल इदं प्राप्त्वा स्वीकृतवान् तं च राजसभायां प्रवेशितुम् आज्ञापयत्। तो द्वारपाल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे राजसभा में प्रवेश करने के लिए आज्ञा देता है। तो और द्वारपाल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे राज्यसभा में जाने की आज्ञा दे दिया। आइए बच्चों एक बार और देखते हैं। रामदास मछली को लेकर राजसभा गया। वहाँ द्वार पर एक धूर्त राजपाल खड़ा था। वह कैसे भी रामदास को जाने के लिए आज्ञा नहीं दिया। रामदास अनेक प्रकार से अनुनय विनय अर्थात अनेक प्रकार से विनती की, परंतु वह द्वारपाल तो मूर्ति के समान कुछ भी नहीं सुना। अंत में मछुआरे ने कहा ठीक है, मैं जो कुछ भी पुरस्कार के रूप में प्राप्त करूंगा उसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा। द्वारपाल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर उसे राजसभा में जाने के लिए आज्ञा दे दिया। आगे देखिए बच्चों। राजा स्वर्णमत्स्यं दृष्ट्वा प्रसन्न अभूत्। कोषाध्यक्षं च 50 स्वर्णमुद्राणि धीवराय दातुम् आदिशत्। तो राजा स्वर्ण मछली को देखकर, सोने की मछली को देखकर प्रसन्न हुए और कोषाध्यक्ष को 50 स्वर्ण मुद्राएं धीवराय अर्थात मछुआरे को देने का आदेश दिया। धीवरा अपि चतुरा आसीत्। मछुआरा भी चतुर था। शिरं नत्वा प्रार्थयत्। सिर झुकाकर प्रार्थना की। क्षमस्व महाराज, क्षमा कीजिए महाराज। अहं स्वर्ण मुद्राणि न वक्ष्यामि। मुझे स्वर्ण मुद्रा नहीं चाहिए। राज्ञा पृष्ठ, राजा ने पूछा। तदा त्वं यत्किंचित् अपि वाञ्छसि तद्वद् अहं दास्यामि। तो राजा ने क्या कहा कि जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तब तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह बोलो, मैं दूंगा। आइए बच्चों एक बार और देखते हैं। राजा सोने की मछली देखकर प्रसन्न हुए और कोषाध्यक्ष को 50 स्वर्ण मुद्राएं मछुआरे को देने का आदेश दिया। तो मछुआरा भी चतुर था। सिर झुकाकर प्रार्थना की। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए। राजा ने पूछा। तब तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह बोलो, मैं तुम्हें दूंगा। तो बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक, से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।